हेलो गाइस, नमस्कार भाई सभी के लिए। तो अब हमने देखिए त्रिकोणमिति भी स्टार्ट कर दिया है ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए। 2D आपका चल ही रहा है और एक एवरेज की क्लास चल रही है आपकी। और अब हमने त्रिकोणमिति भी स्टार्ट कर दिया। ओके, ये सिर्फ रेलवे वालों के लिए है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल रेलवे के लिए, सभी के लिए है, लेकिन ज़्यादातर रेलवे पे हमने फोकस करके ये क्लासें ली हैं। भाई इन्हीं को फोकस करते हुए रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी और आरपीएफ, ठीक है ना। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी का हो चाहे किसी का भी हो। ऐसा तो नहीं है भाई जो एसएससी में आएगा वो रेलवे में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति में देखिए क्या होता है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, ये, ठीक है। अब देखिए इसमें एक हाइट होती है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। अगर मैं इसको बात करता हूँ तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस और ये होता है बेस। परपेंडिकुलर को हम भाई लंब भी बोलते हैं और इसको हम आधार बोलते हैं और इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। ओके, अब यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। जैसे क्या कह सकता है आपसे, आपसे पूछ सकता है इसमें देखिए दो तीन चीज़ें होती हैं, छह चीज़ आपको याद रखनी है: साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ तो साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा प्लस थीटा भी 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसको मैं पॉइंट ए नाम दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ और इसको सी दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं साइन की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसी प्रकार अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूँ, कॉस थीटा क्या होगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं तो ध्यान रखना ये क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अगर ध्यान रखिए कि साइन के बाद कोसेक, कोसेक की वैल्यू पूछी है, कोसेक थीटा, तो भाई ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और यदि सेक की वैल्यू पूछता है, सेक थीटा, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। और यदि कॉट की बात पूछता है, कॉट थीटा, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसको हम याद कैसे करेंगे, तो देखो इस तरीके से याद कर लेना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें क्या चीज देखो, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, ये जो वैल्यू होती है ये किस किस की होती है, ये साइन की होगी और ये वैल्यू होगी कॉस की और ये वैल्यू हो जाएगी टेन की। ओके, अब देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक अगला पेज ले लेते हैं, ट्रैंगल बनाते हैं भाई यहाँ से, ठीक है। ये हमने एक ट्रैंगल बना लिया। अब देखिए मैं एक समकोण त्रिभुज के लिए मान लेता हूँ 8, ये 15, ये 17, या फिर 3 4 5 मान लो आप, बेसिक से तो उससे भी हो जाएगा। 3 4 5 मान लेंगे या फिर कुछ ही मान लो। यहाँ से अगर आपसे पूछता है वो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनकी अगर आपसे वैल्यू पूछता है तो भाई क्या वैल्यू होगी, बताओ एक बार। मैंने आपको सभी चीज़ें लिखवा दी हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होगा भाई,
बेस अपॉन हाइपोटेनिस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये होता है सॉरी सेक होता है, ये कोसेक होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ आगे, तो भाई मैंने सभी वैल्यू यहाँ पे दे रखी हैं, मैं रेशियो निकालता हूँ, इसे हम रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बोलेंगे, या फिर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो रेशियो के आधार पर होंगे। ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस, यानी लंब आधार करण। लाल बटी कक्का भी आपने पढ़ रखा होगा। तो परपेंडिकुलर 8 है यहाँ पे, ठीक है, और हाइपोटेनस है आपका 17, यानी 8/17 इसकी वैल्यू होगी। अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू देखता हूँ तो बेस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस, यानी 15/17 हो जाएगा ये। और यदि टेन की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 8/15 हो जाएगा ये। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर टेन का उल्टा होता है ये, तो ये हो जाएगा 17/8। अगर सेक थीटा की बात करते हैं तो हाइपोटेनस बटे बेस होता है, तो हाइपोटेनस 17 है और बेस कितना है? 15। अगर कोसेक की बात करेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना है? 17, और परपेंडिकुलर कितना है? 8। तो इस तरीके से हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, और उससे और समझाता हूँ। जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया, और इस बार मैंने इसकी साइड ले दी 9, 40, 41। ये आपका ट्रिपल एट होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से अगर हम निकालते हैं किसकी वैल्यू भाई? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। तो ये आपको पता होगा भाई, ये किसके बराबर होते हैं? अभी मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है आपको आपको तो ये याद होने चाहिए आपको। देखिए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन बेस, कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक होगा कितना भाई? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है? 9, बेस कितना है? 40, और हाइपोटेनस कितना है? 40। अब हम यहाँ से बात करते हैं भाई की वैल्यू निकालेंगे। देखो, तो परपेंडिकुलर साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 9/41। कॉस की क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है? 40, हाइपोटेनस 41 है, यानी 40/41। अगर हम टेन की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 9, और बेस कितना है? 40, यानी 9/40 हो जाएगा ये। कॉट की बात करेंगे तो भाई कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कितना? 40/9। और यदि सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस बटे बेस, यानी 41/40। और यदि हम कोसेक थीटा की बात करते हैं तो कोसेक थीटा क्या होता है आपका? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 41/9। इतनी चीज़ें आपको वही समझ में आ गई होंगी अब। ओके, बोलो। अब देखिए, कभी कभी ये क्या कर देगा, ट्रायंगल दे देगा, और इस तरीके से ट्रायंगल देगा। चलो मान लेते हैं ये आपका भाई एंगल है 90 डिग्री, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है आपका। ये साइड, ये वर्टेक्स कितना है? ए, और ये बी है, और ये सी है। तो अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। पहला पूछेगा आपसे साइन ए प्लस साइन बी, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। दूसरा कॉस ए प्लस कॉस बी, ओके। और
तीसरा लिख लेते हैं tan A प्लस tan B। तो इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है आपको, ठीक है ना। फिर आपसे ये भी कह सकता है भाई, इनको मिला के भी कह सकता है कि साइन B प्लस कॉस A कितना होगा। तो देखो अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो ये एंगल है आपका, मान लेते हैं एंगल A, और ये एंगल दे रखा है आपका एंगल C। एक सेकंड रुको, इसे आप C मान लो, इस तरीके से कर लो यहाँ पे, इसे आप C मान लो और इसे मान लो आप B। ये एंगल कितना होगा, एंगल B हो जाएगा। तो ध्यान रखना B के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगा, ओके। और B के जो साइड नीचे है साइड वो होगी बेस, B के लिए ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ A के लिए, तो A के सामने कौन सी साइड है, ये वाली, ये होगा भाई परपेंडिकुलर, और इसके लिए ये हो जाएगा बेस, ठीक है ना। आया आपकी समझ में। अब मुझे बताइए साइन A, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस सेम रहता है। परपेंडिकुलर कितना है भाई 4 बटे हाइपोटेनस कितना है 5 प्लस साइन B, तो B के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा 3, और हाइपोटेनस कितना है 5, यानी आंसर आ गया 4 और 3 7 बटे 5। अगर मैं कॉस के लिए बात करता हूँ, कॉस A के लिए, तो A के लिए लंब ये होगा, सामने वाला आधार होगा ये, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना है आपका 3, कर्ण आपका 5 है प्लस, अब B के लिए आधार कौन सा होगा नीचे वाला, यानी कितना है ये 4 बटे 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 7 बटे, सॉरी हाँ 7 बटे 5। अब अगर मैं इसे देखता हूँ तो tan A के लिए लंब क्या होगा ये वाला, और बेस क्या होगा ये वाला, यानी चलो लिख देता हूँ कितना भाई, लंब कितना है 4 और बेस कितना है 3 प्लस, अगर tan B के लिए करते हैं हम, तो B के लिए परपेंडिकुलर होगा सामने वाला यानी 3, और आधार कितना होगा भाई 4। तो सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 चौक 16 और 3 3 9, यानी ये आ गया 25। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो साइन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ ये बताओ। तो साइन बी की वैल्यू मैंने निकाली थी भाई, कितनी है यहाँ पे 3/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है 3/5, ये कितना आ गया 6/5। ऐसे हम कर सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है ना। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल स्टार्ट करेंगे। ये मान लेते हैं आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ये एंगल मान लेते हैं आपका एल्फा, और ये मान लेते हैं, ठीक है ना। और मैंने माना कि ये 8 है, ये 15 है और ये 17 है, ओके। तो मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूँ कि भाई टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी क्या लिख दिया मैंने पे, अल्फा बीटा लिखो, ठीक है ना, अल्फा बीटा लिख दो यहाँ पे। तो मैंने माना कि ये टेन अल्फा है प्लस ये आपका है साइन अल्फा प्लस ये आपका कॉस बीटा। देखो टेन अल्फा क्या होगा भाई, अल्फा के सामने वाली परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर होगा आपका अल्फा के सामने ये, और बेस हो जाएगा ये। देखो ये कितना है भाई परपेंडिकुलर, यानी बी सी, इसे लिख लो बी सी बटे ए बी का स्क्वायर प्लस, इसके लिए भी भाई परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस वही होगा, यानी बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस, अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा सामने वाली भुजा, और बेस होगा ये, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो बेस कितना है इसका बी सी, और ये कितना है आपका ए सी,
तो यहाँ पे देखो BC/AB, तो ये कितना हो जाएगा 15/8, यानी 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, प्लस BC/AC, फिर से BC/AC, यानी आप 15 का वर्ग कितना हुआ 225, और हाइपोटेनस कितना है 17, AC 17 का वर्ग 289, प्लस अब देखो BC कितना है यहाँ पे 15, फिर से 15 का वर्ग 225, और ये आपका फिर से वही 289। इसको हम सॉल्व कर लेंगे भाई, 225, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही होगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। अब थोड़ा सा हम पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय, इसको हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम देती है, ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ये एक ट्रायंगल दे दिया आपका, ये 90 डिग्री का वर्टेक्स होगा, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, और ये सी है। तो यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसी में से देखो बहुत सारे बनेंगे, आपको इस तरीके से भी याद रखना है, हाइपोटेनस रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दूसरा देखो, ऐसे में ऐसे भी लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अगर मुझे निकालना है तो भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और इसी को हम ऐसे भी याद रखना है हमको कि परपेंडिकुलर बराबर रूट में हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अगला देखो, अगर आपको निकालना है भाई बेस का स्क्वायर, तो भाई परपेंडिकुलर तो चला जाएगा, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस आ जाएगा कितना, रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है। ये क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। मान लो जैसे ये आपकी 3 है, ये 4 है, तो देखो हमें पता है हाइपोटेनस निकालनी है, तो भाई ये क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 9 प्लस 16, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो एच यहाँ से कितनी आ गई, रूट में 25 यानी 5, ठीक है ना, तो हाइपोटेनस कितनी आ गई यहाँ से 5 आ गई है। क्लियर, आया आपकी समझ में। अब ट्रिपल एट जितने भी हैं उन्हें ध्यान रखना, मैं भाई साथ के साथ लिखवाता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति के अनुपात जो होते हैं मैंने आपको समझाया कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। ये एग्जाम्पल भी मैंने समझाए, कितने अनुपात होंगे, 3 तो ये रहे और 3 ये रहे, मतलब कितने अनुपात हैं त्रिकोणमिति के, 6 अनुपात होते हैं। 6 को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पे। फिर मैंने भाई कि साइन, अगर आपसे कभी कभी ऐसे कह देगा एंगल ABC, तो यहाँ पे ध्यान रखना जो बीच में आता है उसकी बात पूछी जाती है कि एंगल बी का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो मैंने ये भी समझाया कि एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बी के सामने कौन सा होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया आपको, फिर मैंने पाइथागोरस प्रमेय आपको समझाया, एक्सप्लेन किया, और एक मैंने एग्जाम्पल भी लिया। अब आगे चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई अगर आपका ये 5 है, ये 8 है, ये कितना होगा। आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एच बराबर रूट में लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, रूट में 25 प्लस 64, ये आया 5 और 4 9, 6 और 2 8, यानी 89। तो हाइपोटेनस कितना आया, रूट में 89। ये चीज़ आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन कभी आपने इसने सवाल ने मान लो ये दे दिया कि ये 41 दे दिया, ये 9 दे दिया, और आपसे ये बेस पूछा है कि बेस कितना होगा। दूसरा सवाल, इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ।
2-3 सवाल ले लेते हैं। ये 9 है और ये आपका 41 है और ये आपसे पूछा है कि ये कितना होगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे आपको दे दे, मान लें कि ये आपका 13 है, ये 5 है, सॉरी ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा। ये डायरेक्ट निकालने हैं, आपको ध्यान रखना। एक एग्जांपल और लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे इसके एग्जांपल हम क्या ले लें। चलो एक मैं ऐसे मान लेता हूँ भाई कि 61 11, तो ये वाली साइड क्या होगी, बेस क्या होगा। तो ध्यान रखना कि भाई जब भी मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये क्या होता है रूट में h² माइनस p²। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ h+p और h माइनस p। अगर मैं बेस निकालता हूँ तो ये होता है रूट में h² माइनस p²। इसको थोड़ा सा मैं क्या लिख सकता हूँ, h+p और h माइनस p। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको b बना लेना, ठीक है ना, इसको आप b बना लेना, ये b है। तो आपको भाई इस तरीके से निकालना है, ध्यान रखना डायरेक्ट जब भी निकालोगे। ये है क्या चीज़, देखो भाई इसको और इसको एक बार तो प्लस कर दो, तो ये हो गया 25, और एक बार इसको माइनस कर दो, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो, प्लस किया माइनस किया, ठीक है ना, और इनका रूट ले लो तो कितना आ गया 5, यानी ये वाली जो साइड होगी ये 5 होगी। अगर मुझे ये निकालना है तो देखो एक बार तो भाई इनका प्लस कर दो, तो जब मैं प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा, रूट में लिखेंगे ध्यान रखना 50, और एक बार इनका अंतर देख लो कितने का है, तो 11 में से 9 गया, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 3। ओके, तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ से 16 और ये हो जाएगा 100, तो ये 10 × 4 यानी 40 आ गया ये। तो ये वाली साइड कितनी होगी 40। अब उसी प्रकार यदि इसको देखूँ मैं तो एक बार इसको प्लस कर दो, ये कितना हो गया, रूट में लेंगे ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका 72। एक बार इनका अंतर देख लो, ये आया कितना भाई 50। अब देखो फिर से इसको मैं 36 × 2 लिख सकता हूँ, 36 × 2। तो यहाँ देखा मैंने कि 36 × 50 दूनी हो गया 100, तो ये 6 × 10 यानी ये कितना आ गया 60। तो ये वाली साइड कितनी आ गई 60 आ गई, और ये साइड कितनी आ गई 40 आ गई। तो आपको ऐसे निकालना है, ध्यान रखना डायरेक्ट, ठीक है ना। देखिए अब एक अगला और हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगर हम, भाई देखो पहला जैसे ये साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा। ओके, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। दूसरा टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। तीसरी चीज देखो, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, ठीक है ना। इनको हम यूज करेंगे, इनसे थोड़ा सा डायरेक्टली आंसर देंगे, इस वजह से मैंने आपको पहले ही लिखवा दिए हैं। हालांकि इनको हम बाद में भी समझेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना। अच्छा एक चौथी चीज भी लिख लो, जैसे टेन थीटा बराबर होता है कितना, साइन/कॉस, और कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉस/साइन। ओके, ये आपको 5 चीज़ें याद रखनी है, इससे आगे की चीज़ें फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, एक साथ नहीं बता रहा आप, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये,
इसको बनाओ। अब बेसिक से समझाऊंगा, टेंशन ना लो सभी चीज़ें। ये आपका एक ट्रायंगल है और है ना, ये दे रखी है इसकी साइड 3। टेन थीटा क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। तो भाई टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना है 4 है और बेस कितना है 3 है। तो भाई ये आपको पता होगा, ये निकालेंगे तो 4 का वर्ग 16 है, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, 25 होता है 5। भाई वही चीज़ हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 का वर्ग 16 है, 3 का वर्ग 9, तो ये आया h बराबर आ जाएगा रूट में 25। तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। इसे निकाल सकते हो आसानी से ऐसे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट ही ये वाली चीज़ आप पकड़नी चाहिए, ये वाली, ठीक है ना। अब देखो आपने पूछा, इसने बोला है कि साइन ए का मान बताइए, तो साइन ए कितना हो जाएगा। अब देखो इसने भाई दे रखा है परपेंडिकुलर कौन सा माना है, इसने ये वाला माना है, सबसे पहले तो ये वाला माना है। मुझे बताओ ए कौन सा होगा एंगल, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, एंगल ए कौन सा होगा। तो भाई एंगल ए जो होगा ध्यान रखना ये वाला होगा। इसको आप बी मान लो और सी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए से ही मतलब है हमें, ठीक है ना। अब देखो ये वाला एंगल ए है तो इसके सामने वाली भुजा है ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस 5, यानी 4/5। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। आया आपकी समझ में। अगला सवाल देखो, जैसे ये ट्रिपल एट अगर आपको याद हो गए ना तो बहुत जल्दी कर लोगे। जैसे देखो अगर इसमें आपको ट्रिपल एट ही पता होता, आपको पता पड़ गया कि 3 4 5 का बन रहा है, तो साइन थीटा आप डायरेक्ट ही लिखते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 माना है इसको, तो 4/5 डायरेक्ट आंसर आ जाता है। जैसे देखो अगला सवाल, भाई मुझे तो पता है कि 9 40 41 का एक ट्रिपल एट होता है। अब देखो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर 9 है तो हाइपोटेनस, सॉरी बेस कितना होगा 40 और हाइपोटेनस हो जाएगा 41, ठीक है ना। ये आपका 41 है। अब इसने पूछा है कोट, तो कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है यहाँ पे 40, परपेंडिकुलर कितना है 9, तो 40/9 आ गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करोगे तो देखो थीटा अब की बार हम कुछ ही मान सकते हैं, थीटा इसको मानेंगे, ध्यान रखना। भाई ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, इसको डायरेक्ट निकालना मैंने बता दिया। एक बार प्लस कर दो 50, एक बार अंतर देख लो कितना आया, 11 में से 9 गया तो 2, 32। ये कितना आ जाएगा, 2 यहाँ से निकाल दो, इसे 16 × 2 लिख दो, तो 2 की गुणा यहाँ करेंगे 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 100 मतलब 10 और 16 होता है 4 का, यानी ये आ गई साइड 40। अब कॉट थीटा पूछा है आपसे, तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। अगला सवाल देखो, जैसे ये सवाल है आपका। अब यहाँ पे देखो ये क्या है आपका ट्रिपलेट, बनना बनना चाहिए बस। ये क्या होता है भाई, ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो हाइपोटेनस। देखो हाइपोटेनस अगर मैं निकालूं तो मुझे पता है भाई कि रूट में आएगा 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 25 और 4 कितना हो गया रूट में 29, ठीक है ना, 29 आएगा ये रूट में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी, चलो यार देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं बेस और ज़्यादा गहराई में जाऊँ ना तो और जल्दी आंसर आएंगे आपके आपके जैसे ये आपका क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 अपॉन कोसेक थीटा और 1 अपॉन सेक थीटा। तो जो मैंने मॉडिफाई किया तो ये आ गया हमारे पास कितना सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ये भी आपको याद रखना है कि भाई सेक थीटा बटे कोसेक थीटा भी टेन थीटा ही होता है, ठीक है ना। ये भी आपका क्या होता है, इसको मिटा दें, चलो रहने देते हैं। देखो अब क्या चीज़ पूछी है हमसे, यही चीज़ पूछी है कि सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। हमारे पास क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा ए
अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, सेक ए अपॉन कोसेक ए और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, 10, यानी 10 स्क्वायर थीटा। और 10 थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 2/5। तो भाई 2/5 का हो जाएगा स्क्वायर, यानी आंसर आ गया 4/25। 4/25 ऑप्शन बी, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ से, लेकिन मान लो कि आपको भाई नहीं पता, तो आप कैसे करोगे, देखो इस तरीके से आप एक ट्रायंगल बना लेना इस तरीके से, या फिर आपने हाइपोटेन्यूज तो आप निकाल ही लोगे ना। ये कितना है 2 और ये कितना है 5, तो मैंने ये निकाल लिया कितना भाई, इतना। देखो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका स्क्वायर। और कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो कितना आएगा भाई। अगर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लें तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना है 2 और बी स्क्वायर कितना है 5, ये आया 4/25। ठीक है। जैसे अगला सवाल देखो, ये सवाल है, मैंने दोनों तरीकों से ये बता दिया आपको। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे इसको हम, और इसको मैं मान ही लेता हूँ। चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ये बना लिया मैंने। इसमें हम बीटा किसको मानेंगे, तो बीटा मान लेंगे हम इसको। ठीक, अब देखिए भाई, टेन बीटा क्या होगा, सॉरी साइन बीटा क्या हो जाएगा, तो साइन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 1 और ये कितना है 3। इसको निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं भाई। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो ये आ गया √8। अब देखिए इसने बोला है सेक बीटा माइनस टेन बीटा, तो सेक बीटा क्या होता है, सॉल्व कर रहे हैं हम डायरेक्ट भाई। सेक बीटा होता है आपका हाइपोटेनस बटे बेस, बेस कितना है √8 माइनस, और टेन क्या होता है, टेन बीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन, यानी 1/√8 और इसका होल स्क्वायर है ये। जब मैं यहाँ से देखूंगा तो बेस आ जाएगा कॉमन, तो ये आ गया 8 और ये कितना बचा ऊपर 2, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ये आया 4/8, 4 × 4 और 4 × 2 = 8, यानी आंसर कितना आया हमारा 1/2। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। जैसे ये आपका देखो cos थीटा बराबर दे रखा है √3/, पर मैं यहाँ से भाई थोड़ा सा डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ऐसे आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ये क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण, तो इसको निकाल सकते हैं हम। ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, ये आ गया 1। √2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, और √3 का वर्ग करेंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, वाई पोटेंस कितनी आ गई देखो। अब सीधा सा आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। आप सीधा सा इतना करेंगे सवाल को, आपको पता पड़ गया कि बेस √3 है, हाइपोटेनस 2 है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्ट निकालो यहाँ से। 2 का वर्ग 4 माइनस 3 बराबर 1। ठीक है ना। अब देखो सवाल ने बोला है कि टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/√3 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इसने ऑलरेडी दे रखा है, तो √3/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 गुणा 3/4। 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि क्लास आपकी बड़ी हो गई है, थ्योरी भी समझाई थी। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। ओके, जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बाय, जय हिंद।